चलो प्यारे विद्यार्थियों, आज पढ़ते हैं दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप। उत्तरी अमेरिका के बाद दूसरा महाद्वीप प्रारंभ किया है दक्षिणी अमेरिका। दक्षिणी अमेरिका की सबसे पहले पढ़ते हैं भौगोलिक स्थिति। ये दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप की भौगोलिक स्थिति क्या है। देखो, भौगोलिक स्थिति के बारे में बात करें तो दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप है, इसका विश्व में जनसंख्या में कौन सा स्थान आता है? 5वां। और क्षेत्रफल में कौन सा स्थान है? 4था स्थान। कि विश्व में क्षेत्रफल के आधार पर चौथा बड़ा महाद्वीप कौन सा आता है? दक्षिणी अमेरिका। और जनसंख्या के आधार पर 5वां बड़ा महाद्वीप कौन सा आता है? दक्षिणी अमेरिका। विश्व के कुल स्थलीय भाग का लगभग 12% भाग पर स्थित है कौन सा महाद्वीप? दक्षिणी अमेरिका। कि विश्व के स्थलीय भाग के 12% भाग पर स्थित है दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप। दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में कुल देशों की संख्या है 13। कि इस महाद्वीप में कुल कितने देश आते हैं? 13 देश स्थित हैं। देखो 13 देश कौन कौन से हैं, उन देशों के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर दक्षिणी अमेरिका के पश्चिमी यहाँ पर जो देश है उसका नाम है चिली। कौन सा देश है? चिली। चिली के पास में यहाँ पर एक बड़ा देश है और इस देश का नाम है अर्जेंटीना। 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 अर्जेंटीना के पास में यहाँ पर एक देश है जिसका नाम है उरुग्वे। पहला है चिली, दूसरा अर्जेंटीना, तीसरा कौन सा? उरुग्वे। उरुग्वे के पास यहाँ पर स्थित है पराग्वे। पराग्वे के पास है बोलीविया। बोलीविया के पास है पेरू। पेरू के ऊपर की ओर है इक्वाडोर। यहां पर जो देश आता है इसका नाम है इक्वाडोर। और इक्वाडोर के पास में यहां पर है कोलंबिया। कोलंबिया। कोलंबिया के पास में है वेनेजुएला। वेनेजुएला। और वेनेजुएला के जस्ट पास में यहां पर एक देश और आता है जिसका नाम है गुयाना। गुयाना के पास में देश है सूरीनाम। सूरीनाम के पास में यहां पर एक देश और स्थित है जिसका नाम है फ्रेंच गुयाना। यहां पर जो देश है इसका नाम है फ्रेंच गुयाना। और अंतिम 13 नंबर का जो देश आता है उसका नाम है ब्राजील। ये दक्षिणी अमेरिका में देशों की संख्या, तो देशों की संख्या कितनी आती है यहाँ पर? 13। पहला देश है चिली, दूसरा अर्जेंटीना, तीसरा उरुग्वे, उसके बाद है पराग्वे, बोलीविया, पेरू, इक्वाडोर, कोलंबिया, वेनेजुएला, गुयाना, सूरीनाम और फ्रेंच गुयाना और ब्राजील। यहाँ पर कुल देशों की संख्या 13 है, जिनमें से 13 में से 11 देश तटीय सीमा पर स्थित हैं। कि दक्षिणी अमेरिका के कितने देश तटीय सीमा पर स्थित हैं? तो यहाँ पर कुल देश थे 13। 13 में से जो 11 देश हैं वो तो आते हैं तटीय सीमा पर, लेकिन स्थल अवरुद्ध देशों की संख्या पूछी जाए तो कितने देश आएंगे? 2 देश ऐसे हैं जो तटीय सीमा पर स्थित नहीं है। और वो 2 देश कौन कौन से आते हैं जो तटीय सीमा पर स्थित नहीं है? नंबर 1 तो आता है कौन सा? पराग्वे। और दूसरा कौन सा है? बोलीविया। ये 2 ऐसे देश हैं जो दक्षिणी अमेरिका में तटीय सीमा पर स्थित नहीं है, अन्य सभी देश तटीय सीमा पर स्थित हैं। और इन 13 देश हैं, इनमें से अगर सबसे बड़ा देश की बात करें तो कौन सा आता है? ब्राजील। कि दक्षिणी अमेरिका का सबसे बड़ा देश कौन सा है? ब्राजील। क्षेत्रफल के आधार पर दक्षिणी अमेरिका का सबसे बड़ा देश है ब्राजील। और दक्षिणी अमेरिका में सर्वाधिक तटीय सीमा बनाने वाला
जो देश है वो भी कौन सा आता है, ब्राजील। ब्राजील की सीमा यहाँ उरुग्वे से लेकर यहाँ फ्रेंच गुयाना तक, ये जो संपूर्ण सीमा है वो तटीय सीमा है। और दूसरी सर्वाधिक तटीय सीमा बनाने वाला देश यहाँ पर कौन सा आता है, अर्जेंटीना, चिली। और सर्वाधिक कौन सा बनाता है, ब्राजील। जो ब्राजील है उस ब्राजील में यहाँ पर जो पठार पाया जाता है उस पठार का निर्माण किससे हुआ है, लावा। लावा से निर्मित यहाँ पर पठार है। लेकिन ब्राजील यहाँ पर एकमात्र विश्व का ऐसा देश है जिसे दो प्रमुख अक्षांशीय रेखाएं होकर गुजरती हैं। अब यहाँ से दो अक्षांशीय रेखाएं देखिए कौन कौन से गुजरती हैं, कि विश्व का एकमात्र ऐसा देश जहाँ से प्रमुख दो अक्षांशीय रेखा, एक भूमध्य रेखा और दूसरी मकर रेखा, दोनों रेखाएं गुजरती हैं। उन रेखाओं के बारे में बात करें तो देखो, पहली तो आती है भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा यहाँ से प्रवेश करती है इक्वाडोर, फिर इसका आंशिक भाग चला जाता है पेरू में, और पेरू के बाद ये जाती है कोलंबिया, और कोलंबिया के बाद में कहां पर चली जाती है, ब्राजील। यहां से होती हुई जाती है। तो विश्व का एकमात्र ऐसा देश जहां से दो रेखाएं गुजरती हैं, जिनमें 0 डिग्री रेखा या फिर हम बोल सकते हैं भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा यहाँ ब्राजील से होकर गुजर रही है। और अब इसके दक्षिण में यहाँ पर आएगी कौन सी, मकर रेखा, जो यहाँ पर चिली से दक्षिणी अमेरिका में प्रवेश करती है। चिली के बाद में चली जाती है अर्जेंटीना, अर्जेंटीना से चली जाती है पराग्वे, और उसके बाद में यहाँ से चली जाती है ब्राजील, ब्राजील से आगे की तरफ निकल जाती है। और यहाँ से होकर जो रेखा गुजरती है उसका नाम है मकर रेखा। मकर रेखा, यह इसे बोल सकते हैं 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा। तो विश्व का एकमात्र देश जहां से 0 डिग्री अक्षांश रेखा व मकर रेखा दोनों रेखाएं गुजरती हैं, वो देश कौन सा आता है, मकर, वो ब्राजील। लेकिन इसी महाद्वीप को कई अन्य नामों से जाना जाता है। जैसे यहाँ पर आता है दक्षिणी अमेरिका, इसी के पास में यहाँ पर स्थित है अफ्रीका महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप। अब अगर इसको पलटकर इस प्रकार से किया जाता है तो इसका मैप बन जाता है जैसा अफ्रीका महाद्वीप का है उस प्रकार से। इसलिए इसे कहा जाता है अफ्रीका महाद्वीप का प्रतिबिंब के नाम से जाना जाता है, कि अफ्रीका महाद्वीप का प्रतिबिंब कौन से महाद्वीप को कहा जाता है, दक्षिणी अमेरिका को। या फिर पक्षियों का महाद्वीप किसे कहा जाता है, पक्षियों का महाद्वीप भी कहा जाता है दक्षिणी अमेरिका को। आपको बताया था कि यहाँ पर आ जाता है उत्तरी अमेरिका, यह है उत्तरी अमेरिका महाद्वीप। और उत्तरी अमेरिका में यहाँ पर आता है मेक्सिको, और यहाँ पर आता है मध्य अमेरिका, मध्य अमेरिका। अब अगर इन तीनों को एक साथ किस नाम से जाना जाता है, जैसे मेक्सिको, मध्य अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका, तीनों को संयुक्त रूप से किस नाम से जाना जाता है, इसे कहा जाता है लैटिन अमेरिका के नाम से जाना जाता है। कि लैटिन अमेरिका में शामिल है कौन सा आता है, दक्षिणी अमेरिका, मध्य अमेरिका या सेंट्रल अमेरिका या मेक्सिको। इन तीनों को संयुक्त रूप से लैटिन अमेरिका के नाम से जाना जाता है। अब इसी की भौगोलिक स्थिति में बात करते हैं कि इसके चारों तरफ कौन सा महासागर स्थित है। तो एक तो जैसे उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के पश्चिम में कौन सा महासागर था, प्रशांत महासागर। तो इसके भी यहाँ पर कौन सा महासागर आ जाएगा, प्रशांत महासागर। यहाँ पर जो संपूर्ण जलराशि फैली हुई है वो कौन से महासागर की आती है, प्रशांत महासागर की। विश्व का सबसे बड़ा महासागर भी कौन सा है, प्रशांत महासागर। इस प्रकार से दक्षिणी अमेरिका के पश्चिम में एक महासागर है और इस महासागर का नाम क्या है, प्रशांत महासागर। प्रशांत महासागर, प्रशांत महासागर का जलीय भाग यहाँ से एक जलसंधि के द्वारा जोड़ा गया है और इस जलसंधि को यहाँ पर किस नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर ये जो जलसंधि है यह है पनामा जलसंधि।
ये यहां पर आती है पनामा जल संधि। पनामा जल संधि। पनामा जल संधि के ऊपर यहाँ पर वेनेजुएला है। वेनेजुएला के पास में यहाँ पर एक खाड़ी आती है जिसे कहा जाता है वेनेजुएला की खाड़ी। वेनेजुएला की खाड़ी यहाँ पर स्थित है। वेनेजुएला की खाड़ी। वेनेजुएला की खाड़ी से यहाँ से जो जलीय भाग है आगे आ जाता है अटलांटिक महासागर का विस्तार। तो दक्षिणी अमेरिका के पूर्वी भाग में कौन से महासागर का विस्तार आता है? तो यहाँ पर संपूर्ण रूप से जो फैला हुआ है वो है अटलांटिक महासागर। अटलांटिक महासागर। अटलांटिक महासागर में यहाँ पर एक द्वीप है, उस द्वीप को लेकर भी विवाद चल रहा है जिस द्वीप का नाम है फॉकलैंड द्वीप है। यहाँ पर अटलांटिक महासागर। अटलांटिक महासागर। अटलांटिक महासागर में यहां पर एक द्वीप है जिस द्वीप का नाम है फॉकलैंड द्वीप। फॉकलैंड द्वीप। यहां पर जो द्वीप है इस द्वीप का नाम है तिएरा डेल, या फिर इसे बोल दिया जाता है टेरा डेल द्वीप। ये जो फॉकलैंड द्वीप है, इस फॉकलैंड द्वीप पर भौगोलिक रूप से देखा जाए तो किसका अधिकार है? अर्जेंटीना का। कि फॉकलैंड द्वीप पर अधिकार है भौगोलिक रूप से अर्जेंटीना का। लेकिन ये दो देशों के बीच में विवाद का विषय बना हुआ। यहां पर आ जाता है यूरोप महाद्वीप, और यूरोप में आता है यूके। यूके में कितने देश शामिल होते हैं? 5 देशों के समूह को क्या कहा जाता है? यूके या यूनाइटेड किंगडम। अब इस पर राजनीतिक रूप से अधिकार है यूके का, इसलिए यूके व अर्जेंटीना के बीच में कौन से द्वीप को लेकर विवाद चल रहा है? फॉकलैंड द्वीप को लेकर विवाद चल रहा है। यहां पर जो तिएरा डेल द्वीप या फिर जो टेरा डेल द्वीप है, इन दोनों के भाग में, दोनों के मध्य यहां पर जो जलीय भाग पाया जाता है उस जलीय भाग को किस नाम से जाना जाता है? तो इन दोनों के बीच में जो जलीय भाग पाया जाता है इसे कहा जाता है मैगलन जल संधि। मैगलन जल संधि। जो मैगलन जल संधि है वो किन किन को अलग करती है, किन किन को जोड़ती है? तो मैगलन जल संधि है वो जलीय भागों को जोड़ेगी। जलीय भागों में यहाँ पर आता है प्रशांत महासागर और यहाँ पर है अटलांटिक महासागर। तो अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ने का काम कौन सी जल संधि करती है? मैगलन जल संधि। मैगलन जल संधि किन किन को अलग करती है? तो ये दक्षिणी अमेरिका को तिएरा डेल द्वीप से अलग करती है। अगर तिएरा डेल द्वीप पर पूछा जाए कि अधिकार किसका है, तो इस पर अधिकार आता है 2 देशों का। इसका ये जो पूर्वी भाग है, इस पूर्वी भाग पर तो इसका अधिकार आता है अर्जेंटीना का, और इसका ये वाला जो पश्चिमी भाग है, ये जो पश्चिमी भाग है, इस पश्चिमी भाग पर अधिकार आता है चिली का। यानी तिएरा डेल द्वीप है ये दक्षिणी अमेरिका के सबसे दक्षिण में स्थित है, जिस पर 2 देशों का अधिकार है। इसके पूर्वी भाग पर अर्जेंटीना का अधिकार है और पश्चिमी भाग पर इसके चिली का अधिकार है। इस प्रकार से इसकी भौगोलिक स्थिति है। तो यहाँ पर 2 जल संधियाँ, एक है मैगलन और दूसरी है पनामा जल संधि। कि पनामा जल संधि किन किन को जोड़ती है? तो ये प्रशांत महासागर को जोड़ती है वेनेजुएला की खाड़ी से। अलग किन किन को करती है? ये अलग करती है सेंट्रल अमेरिका या फिर मध्य अमेरिका को दक्षिणी अमेरिका के कोलंबिया देश से अलग करने वाली जल संधि कौन सी है? पनामा जल संधि। अब आते हैं दक्षिणी अमेरिका के प्रमुख पर्वत श्रृंखला की। दक्षिणी अमेरिका की प्रमुख पर्वत श्रृंखलाएं कौन कौन सी हैं? तो देखो इनकी प्रमुख पर्वत श्रृंखलाओं के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले एक नंबर लेते हैं एंडीज पर्वतमाला। दक्षिणी अमेरिका की
एक नंबर पर्वत श्रृंखला है अमेरिका की, एक नंबर पर्वत श्रृंखला लेते हैं एंडीज पर्वतमाला। एंडीज पर्वत श्रृंखला, देखो एंडीज पर्वत श्रृंखला के बारे में बात करते हैं तो ये विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है कि विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी आती है, एंडीज। और विश्व की दूसरी सबसे लंबी आपको पढ़ाई थी, कौन सी थी, रॉकी पर्वतमाला, जिसकी बात हमने कर ली है उत्तरी अमेरिका में कि विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला तो कौन सी है, एंडीज, और विश्व की दूसरी सबसे लंबी कौन सी है, रॉकी। अब देखो यहां पर ये जो एंडीज पर्वतमाला है इसका विस्तार कौन कौन से देशों में, अगर देश पूछे जाते हैं तो सबसे पहले आता है कौन सा, वेनेजुएला। इसका विस्तार यहां पर 7 देशों में, जिनमें एक नंबर है वेनेजुएला। वेनेजुएला के बाद ये आती है कोलंबिया। कोलंबिया के बाद आती है पेरू। कि विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला का विस्तार यहां पर वेनेजुएला, कोलंबिया, पेरू, बोलिविया, चिली और अर्जेंटीना। दक्षिणी अमेरिका के इन 7 देशों में इस पर्वत श्रृंखला का विस्तार है, जिसे किस नाम से जाना जाता है, एंडीज पर्वत श्रृंखला। यह है एंडीज पर्वत श्रृंखला। एंडीज पर्वत श्रृंखला, एंडीज पर्वत श्रृंखला की दक्षिणी अमेरिका की कौन सी दिशा में आती है, इसकी पश्चिम दिशा में स्थित है। तो एंडीज है, एंडीज का विस्तार कितने देशों में स्थित है, इसके विस्तार के बारे में बात करें तो कितने देशों में आता है, 7 देशों में। पहला देश कौन सा आता है, वेनेजुएला। वेनेजुएला। दूसरा कोलंबिया। तीसरा इक्वाडोर। चौथा पेरू। पांचवा बोलिविया। छठा चिली और 7वां है अर्जेंटीना। इन 7 देशों में विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला का विस्तार है, जो कि दक्षिणी अमेरिका के पश्चिमी भाग में स्थित है। तो विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला की, विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला, तो विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी आएगी, एंडीज। दूसरी कौन सी है, रॉकी। अब विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है तो दक्षिणी अमेरिका की भी सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी आएगी, एंडीज। इस एंडीज की सबसे ऊंची चोटी या हाईएस्ट पर्वत चोटी कौन सी है, तो इसकी सबसे ऊंची चोटी है एकाकागुआ। कि इस पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या आता है, एकाकागुआ। अब ये एकाकागुआ पर्वत चोटी कहाँ पर स्थित है, ये आती है अर्जेंटीना में। ये यहाँ पर स्थित है सबसे ऊंची पर्वत चोटी। ये अर्जेंटीना में, जिसका नाम है एकाकागुआ चोटी, और इसकी ऊंचाई आती है 6960 मीटर। ध्यान रखना कि विश्व की ऊंची झील के बारे में पूछा जाए तो कौन सी आती है, टिटिकाका। वो भी कहाँ पर आएगी, दक्षिणी अमेरिका में। अगर इस पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी का नाम पूछा जाए तो भी नाम क्या आ रहा है बीच में, काका। तो जहां भी काका नाम दिखाई दे तो ध्यान रख लेना कहां पर आएगा, दक्षिणी अमेरिका में। काका वाला नाम आए तो ये ध्यान में रखना कि ये कहां पर स्थित है, ये दक्षिणी अमेरिका में स्थित है। तो इस पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी है कि विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला तो एंडीज हो गई, लेकिन एंडीज की सबसे ऊंची चोटी तो एकाकागुआ है। लेकिन विश्व में सबसे ऊंची चोटी कौन सी आती है, माउंट एवरेस्ट, जो कहां पर स्थित है, हिमालय में। इसलिए ध्यान रखना जो सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है उसमें सबसे ऊंची चोटी नहीं है विश्व की सबसे ऊंची चोटी है एशिया महाद्वीप में। और एशिया महाद्वीप में कहां पर स्थित है, नेपाल में।
तो यहाँ पर ये जो पर्वत श्रृंखला है इसका नाम है इंडीज। इंडीज की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या आ गया है? एकाकागुआ। और यहाँ पर ये जो इक्वाडोर है, इस इक्वाडोर में यहाँ पर एक ज्वालामुखी है जो सक्रिय ज्वालामुखी है। और इस सक्रिय ज्वालामुखी को किस नाम से जाना जाता है? तो यहाँ पर जो ज्वालामुखी है जिसका नाम है कोटोपेक्सी। यहाँ पर कोटोपेक्सी ज्वालामुखी है, कोटोपेक्सी। और एक है यहाँ पर चिम्बराजो। यहाँ पर इस पर्वत श्रृंखला में दो ज्वालामुखी हैं और दोनों ज्वालामुखी कहाँ पर आते हैं? इक्वाडोर में। कि एंडीज पर्वत श्रृंखला में प्रमुख ज्वालामुखी, तो यहाँ पर कौन से ज्वालामुखी हैं? कोटोपेक्सी और चिम्बराजो। विशेषता इनकी क्या है? ये तो है सक्रिय ज्वालामुखी, सक्रिय ज्वालामुखी है। और ये कौन सा है? मृत ज्वालामुखी। जो मृत ज्वालामुखी है वो एक बार आने के बाद दोबारा नहीं आता है। सक्रिय जहाँ पर होता है वहाँ पर दोबारा बार बार वहाँ पर ज्वालामुखी आता है। इसलिए विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी पूछा जाए तो कौन सा आएगा? कोटोपेक्सी। कौन सी पर्वत श्रृंखला में है? एंडीज में। कौन से देश में आता है? इक्वाडोर में। कौन सा महाद्वीप है? दक्षिणी अमेरिका। और विश्व का सबसे ऊंचा मृत ज्वालामुखी पूछा जाए तो कौन सा आएगा? चिम्बराजो ज्वालामुखी। इसी में एक ज्वालामुखी और है जिसका नाम है ओजोस डेल। ये ओजोस डेल यहाँ अर्जेंटीना में स्थित है। ये एक ज्वालामुखी है जिसका नाम है ओजोस डेल। ओजोस डेल ज्वालामुखी कहाँ पर स्थित है? अर्जेंटीना में स्थित है। अब इस पर्वतमाला के कारण यहाँ पर चिली और जो पेरू वाला क्षेत्र है यहाँ पर किसका निर्माण हो जाता है? मरुस्थल का निर्माण होता है। ये जो भाग है यहाँ पर पाया जाता है आटाकामा मरुस्थल। ये जो भाग है यहाँ पर कौन सा मरुस्थल पाया जाता है? आटाकामा मरुस्थल। अब यहाँ पर प्रशांत महासागर बिल्कुल नज़दीक है। ये चिली और पेरू प्रशांत महासागर के तट पर स्थित हैं। फिर भी यहाँ पर मरुस्थल का निर्माण होने का कारण क्या है? क्योंकि प्रशांत महासागर के आटाकामा मरुस्थल के निर्माण होने का कारण क्या है? तो यहाँ प्रशांत महासागर से चलने वाली जो ठंडी जलधारा हैं, इन ठंडी जलधारा के कारण यहाँ पर कौन से मरुस्थल का निर्माण होता है? आटाकामा मरुस्थल का। आटाकामा मरुस्थल की विशेषता क्या है? कि विश्व का सबसे शुष्क मरुस्थल कौन सा है? वो विश्व का एक तो है सबसे बड़ा मरुस्थल, तो विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल तो कौन सा आता है? सहारा। कि विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? सहारा। एक है कि विश्व का सबसे गर्म स्थान, तो विश्व का जो सबसे गर्म स्थान है वो कौन सा आता है? डेथ वैली या फिर कौन सा आता है? मृत घाटी। जो डेथ वैली या मृत घाटी है ये कहाँ पर स्थित है? उत्तरी अमेरिका में। सहारा कहाँ पर आता है? अफ्रीका में। लेकिन यह है विश्व का सबसे शुष्क मरुस्थल। और जो विश्व का सबसे शुष्क मरुस्थल है वो कहाँ पर स्थित है? दक्षिणी अमेरिका। दक्षिणी अमेरिका के चिली और पेरू दोनों देशों में इसका विस्तार है। पेरू के दक्षिण में स्थित है और चिली के उत्तरी भाग में इसका विस्तार है। इसी आटाकामा मरुस्थल में एक स्थान है जिसका नाम है अरिका। कौन सा स्थान है? अरिका। कि अरिका स्थान कहाँ पर आता है? आटाकामा मरुस्थल में। और ये है विश्व का सबसे शुष्क स्थान। कि विश्व का सबसे शुष्क स्थान पूछा जाए तो कौन सा आएगा? अरिका। और विश्व का सबसे शुष्क मरुस्थल पूछा जाता है तो कौन सा आएगा? आटाकामा। आटाकामा मरुस्थल में आता है कौन सा? अरिका। और जो अरिका है वो विश्व का सबसे शुष्क स्थान है। यहीं पर इसी पर्वत श्रृंखला में यहाँ पर एक पठार पाया जाता है जिसे किस नाम से जाना जाता है? बोलीविया का पठार। यहाँ पर जो ये भाग है यहाँ पर एक पठार है और इस पठार को किस नाम से जाना जाता है?
बोलीविया का पठार, बोलीविया का पठार, बोलीविया का पठार। कि बोलीविया का पठार कहाँ पर है? बोलीविया का पठार बोलीविया में है, दक्षिणी अमेरिका में है। और ये जो बोलीविया का पठार है, इस पर एक झील है जिसका नाम है पुपो झील। ये जो पुपो झील है, ये है यहाँ पर, यहाँ की सबसे ऊंची झील है जो बोलीविया के पठार में। और बोलीविया की राजधानी है लापास। बोलीविया की राजधानी कौन सी है? लापास। जो बोलीविया की राजधानी लापास है, ये यहाँ पर स्थित बोलीविया के पठार पर बसी हुई है, इसलिए विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित राजधानी कौन सी है? लापास। लापास किसकी राजधानी है? बोलीविया की। कौन से पठार पर बसी हुई है? बोलीविया के पठार पर बसी हुई ये राजधानी है। जहां पर ब्राजील का तटीय भाग है, वहीं पर मकर रेखा के उत्तर में यहाँ पर एक इसका बोलीविया का नगर बसा हुआ है जिसका नाम है रियो डी जनेरिया। रियो डी जनेरिया वर्ष 2016 में काफ़ी चर्चा में रहा था, क्योंकि यहाँ पर ओलंपिक गेमों का आयोजन किया गया था। तो रियो डी जनेरिया है, ये कहाँ का एक तटीय शहर है? ये ब्राज़ील का एक तटीय शहर है। ये है दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप की भौगोलिक स्थिति। दोबारा देखना एक बार कि अफ्रीका महाद्वीप का प्रतिबिंब किसे कहा जाता है? कौन से महाद्वीप को कहा जाता है? दक्षिणी अमेरिका को। कि मेक्सिको, मध्य अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका, तीनों को संयुक्त रूप से किस नाम से जाना जाता है? तीनों को कहा जाता है लैटिन अमेरिका। दक्षिणी अमेरिका में देशों की संख्या 13। कौन कौन से हैं? चिली, अर्जेंटीना, उरुग्वे, पराग्वे, बोलीविया, पेरू, इक्वाडोर, कोलंबिया, वेनेजुएला, गुयाना, सुरीनाम, फ्रेंच गुयाना और ब्राज़ील। ये जो 13 देश हैं, उनमें से तटीय सीमा पर स्थित देश कितने? 11। 2 देशों की सीमा तटीय सीमा के साथ नहीं लगती है। कौन कौन से की नहीं लगती है? एक पराग्वे और दूसरा कौन सा है? बोलीविया। यहाँ का क्षेत्रफल में सबसे बड़ा देश कौन सा आता है? ब्राज़ील। यहाँ का सर्वाधिक तटीय सीमा बनाने वाला देश कौन सा है? ब्राज़ील। ब्राज़ील की तटीय सीमा पर स्थित शहर कौन सा बसा हुआ है? रियो डी जनेरिया। ब्राज़ील के साथ कितने देशों की सीमा लगती है? 10 देशों की। कितने देशों की सीमा नहीं लगती है? 2 की। कौन कौन से की नहीं लगती है? एक इक्वाडोर की नहीं लगती है और दूसरा कौन सा है? चिली। दोनों की सीमा किसके साथ नहीं लगती है? यहाँ ब्राज़ील के साथ नहीं लगती है। जो दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप है, इसका विश्व में जनसंख्या में कौन सा स्थान है? 5वां। क्षेत्रफल में 4था। विश्व के स्थलीय भाग के 12% भाग पर दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप का विस्तार है। इसे पक्षियों का महाद्वीप भी कहा जाता है। इसके पश्चिम में प्रशांत महासागर या फिर दक्षिणी प्रशांत महासागर है। इसके पूर्व में अटलांटिक या दक्षिणी अटलांटिक महासागर है। उत्तर में पनामा नहर या पनामा जलसंधि है, जो प्रशांत महासागर को वेनेजुएला की खाड़ी या अटलांटिक महासागर से जोड़ती है और सेंट्रल अमेरिका को कोलंबिया या दक्षिणी अमेरिका से अलग करती है। इसी के दक्षिण में यहाँ पर एक द्वीप है जिसका नाम है तिएरा डेल या फिर टेरा डेल द्वीप के नाम से जाना जाता है, जिसके पूर्वी भाग पर अर्जेंटीना का अधिकार है और पश्चिमी भाग पर चिली का अधिकार है। दोनों के मध्य एक जलसंधि है जिसका नाम है मैगलन जलसंधि, जो प्रशांत महासागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ती है। टेराडेल द्वीप को दक्षिणी अमेरिका से अलग करती है। कि फोकलैंड द्वीप कौन से महासागर में है? अटलांटिक महासागर में। अटलांटिक महासागर में इसका विवाद यूके व किसके बीच में स्थित है? अर्जेंटीना के बीच में। भौगोलिक रूप से अधिकार अर्जेंटीना का, राजनीतिक रूप से अधिकार किसका आता है? यूरोप का। ये एकमात्र विश्व का ऐसा देश है ब्राज़ील जिससे 2 अक्षांशीय रेखाएं गुजरती हैं, और दोनों प्रमुख कौन सी रेखाएं? 0 डिग्री या फिर भूमध्य रेखा, जो दक्षिणी अमेरिका के इक्वाडोर, कोलंबिया, पेरू और ब्राज़ील से होकर गुजरती है। दूसरी है मकर रेखा या 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा, जो चिली, अर्जेंटीना, पराग्वे वह फिर ब्राज़ील से होकर गुजरती है। तो ब्राज़ील से प्रमुख रूप से 2 रेखाएं होकर गुजरती हैं, भूमध्य रेखा और कौन सी है? मकर रेखाएं। दोनों यहाँ से होकर गुजर रही हैं।
और यहाँ पर एक पर्वत श्रृंखला का विस्तार है जिसका नाम है एंडीज पर्वतमाला। विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला कौन सी है? एंडीज पर्वतमाला। दूसरी लंबी पढ़ाई थी कौन सी थी? रॉकी पर्वतमाला। एंडीज पर्वतमाला का विस्तार दक्षिणी अमेरिका के कितने देशों में है? 7। पहला कौन सा है? वेनेजुएला, कोलंबिया, इक्वाडोर, पेरू, बोलिविया, चिली और अर्जेंटीना। यहाँ पर इस एंडीज पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? एकाकागुआ, जिसकी ऊंचाई 6960 मीटर है और यह है कहाँ पर है? अर्जेंटीना में। ये जो पर्वत श्रृंखला है इसमें कुछ ज्वालामुखी है जिसमें कौन सी आती है? कोटोपेक्सी ज्वालामुखी। इक्वाडोर में सक्रिय ज्वालामुखी है, विश्व की सबसे ऊंची सक्रिय ज्वालामुखी है। दूसरी है चिम्बराजो ज्वालामुखी, ये भी कहाँ पर आती है? इक्वाडोर में। ये विश्व की सबसे ऊंची मृत ज्वालामुखी है। उसके बाद में एक आती है ओजोस डेल ज्वालामुखी, और ओजोस डेल जो एंडीज पर्वतमाला में कहाँ पर स्थित है? अर्जेंटीना में। इसी पर्वत श्रृंखला के कारण यहाँ पर एक विशाल मरुस्थल का निर्माण होता है, जिस मरुस्थल को किस नाम से जाना जाता है? आटाकामा मरुस्थल। जो आटाकामा मरुस्थल है ये विश्व का सबसे शुष्क मरुस्थल है, विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है सारा, विश्व का सबसे गर्म स्थान है डेथ वैली या मृत घाटी, और विश्व का सबसे गर्म स्थान है अरिका। विश्व का सबसे शुष्क स्थान है अरिका। अरिका स्थान कहाँ पर आता? आटाकामा मरुस्थल में, जिसका विस्तार चिली के उत्तरी भागों में व पेरू के दक्षिण भाग में स्थित है। और एक यहाँ पर पठार पाया जाता है जिसका नाम है बोलीविया का पठार। बोलीविया का पठार बोलीविया देश में, बोलीविया के पठार पर पूपो झील स्थित है और बोलीविया की राजधानी लापास है, जो यहाँ पर बोलीविया में स्थित है, जो विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित राजधानी है। आगे बात करेंगे दक्षिणी अमेरिका के बचे हुए प्रमुख पठार और यहाँ का अपवाह तंत्र।